माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। कल बोर्ड का पेपर है सीबीएसई का इंग्लिश का, तो आज ग्रामर का मेरे साथ आप क्विक रिवीजन करेंगे और ध्यान से अंडरस्टैंडिंग करेंगे। मेन पॉइंट शॉर्टकट में मैं आपको बताता चला जाऊंगा जो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो ध्यान से देखते रहिए मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले मॉडल्स को हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। कैन, कुड, विल, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought टू, एम टू, हैव टू, डेयर, नीड टू, यूज टू और वुड। देखिए, कैन का मतलब होता है सकता है, ठीक है। इसके लिए तीन चीज की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम, मनी और वांट। सपोज कीजिए मैंने आपसे पूछा क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम। तो सपोज कीजिए आपके पास टाइम है, मनी है, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं हो रही, आप तैर नहीं सकते, तो आप क्या जवाब देंगे, आई कांट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूं। सपोज कीजिए आपके पास इच्छा भी है लेकिन मनी भी है लेकिन समय नहीं है आपके पास, क्या आप तैर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई कांट स्विम। सपोज कीजिए आपके पास इच्छा है, आपके पास और टाइम भी है लेकिन पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, आई कांट स्विम। क्योंकि कोई नाली और गटर में कोई तैरा जाता है, बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, उसके लिए चार्जेस रखते हैं, ठीक। और यदि तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं तभी हम कहेंगे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। अब हम समझने जा रहे हैं कुड। कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड। कुड का मतलब होता है सकता, सकता था, ठीक। मैंने कहा यस्टरडे आई डिडंट कम सो आई कुडंट टीच यू, मैं आपको पढ़ा नहीं सका। अब नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं विल, मे, माइट। देखिए, सपोज कीजिए आपने मेरे से पूछा सर विल यू कम टू ए पार्टी, क्या आप पार्टी में आएंगे, तो मैंने कहा आई विल कम टू ए पार्टी, मैं आपकी पार्टी में आऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100% मैं आपकी पार्टी में आऊंगा ही आऊंगा। यदि सपोज कीजिए यदि मैं आपसे कहता हूं आई मे कम टू ए पार्टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 90% पॉसिबिलिटी है कि मैं आपकी पार्टी में आऊंगा और 10% पॉसिबिलिटी है कि मैं आपकी पार्टी में ना आऊं, ठीक। माइट कहता हूं, मैं कहता हूं आपसे आई माइट कम टू ए पार्टी, तो इसका मतलब क्या हुआ, 90% पॉसिबिलिटी क्या है, नो की है और 10% यस की है, ठीक है। यानी कि 90% तो पॉसिबिलिटी है कि मैं नहीं आऊंगा, 10% शायद मैं आ गया, घर पे तो खाली नहीं बैठूंगा, आपकी पार्टी में आ जाऊंगा। अब हम समझने जा रहे हैं शुड, मस्ट और ought टू। इन तीनों का मतलब चाहिए है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ना, यहां भी चाहिए लिखा है मैंने, यहां भी चाहिए लिखा है, यहां भी चाहिए। ये सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग करने जाएंगे कि शुड जो है कहां यूज होता है। अपने बराबर वाले व्यक्ति के लिए हम यूज करेंगे शुड। 4-5 साल बड़े व्यक्ति के लिए शुड करेंगे और 4-5 साल छोटे व्यक्ति के लिए भी शुड का यूज करेंगे, समझ गए ना। बराबर वाले व्यक्ति के लिए शुड, 4-5 साल बड़े व्यक्ति के लिए शुड, 4-5 साल छोटे व्यक्ति के लिए शुड। और मस्ट कहां यूज होता है, मस्ट यूज होता है ऑर्डर के लिए, ठीक है। या किसी को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, बच्चे को डांट रहे हैं, तो हम मस्ट का यूज करेंगे। हम क्या कहेंगे, यू मस्टंट ब्रेक द रूल्स, आपको नियम नहीं तोड़ने चाहिए। या पुलिस वाला जो है, जो ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा हुआ होता है, वो आपके ऊपर चालान काट रहा है, तो वो मस्ट का यूज करेगा और वो कहेगा यू मस्टंट ब्रेक द रूल्स, आपको नियम नहीं तोड़ने चाहिए। अब आ जाइए ought टू। ought टू का कहां यूज हम करेंगे, अंकल, आंटी, चाचा, चाची, नाना, नानी, दादा, दादी, इनको सलाह देनी है जब हम वहां पे हम ought टू का यूज करेंगे। अब हम समझेंगे हैव टू। हैव टू का मतलब क्या होता है, मजबूरी। हैव टू का मींस जब मजबूरी होता है तो आई हैव टू डू दिस वर्क, ये काम करना मेरी मजबूरी है। और यदि हम हैड लगा रहे हैं तो आई हैड टू डू दिस वर्क, ये काम करना मेरी मजबूरी था। अब आ जाइए एम टू और वाज टू। ना मेरी मजबूरी ना मेरी इच्छा, काम करना है तो करना है। जैसे सपोज कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति की जॉब लगती है और जब शुरू में जब वो ऑफिस जाता है तो उस समय क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो केवल यही कहेगा आई हैव टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। अब सपोज कीजिए 2-3 महीने हो गए तो उस समय वो क्या कहेगा, आई एम टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाना है तो जाना है, ना मेरी मजबूरी है ना मेरी इच्छा है, करना है तो करना ही है। अब सपोज कीजिए ऐसे ही वाज टू, मुझे शॉपिंग करनी थी तो करनी थी, ना मेरी मजबूरी थी ना मेरी इच्छा थी, आई वाज टू डू द शॉपिंग। अब आ जाइए हम समझने जा रहे हैं, एक इसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा एक और एग्जांपल देकर समझा देता हूं। सपोज कीजिए जब किसी लड़की की शादी होती है और जब वो ससुराल जाती है तो उसे खाना बनाना पड़ता है, तो वो क्या कहेगी, आई हैव टू प्रिपेयर द फूड, खाना बनाना मेरी मजबूरी है। अब उसे 2-4 साल हो जाए, बच्चे वगैरह हो जाए, तो उस समय वो क्या कहेगी, आई एम टू प्रिपेयर द फूड, खाना बनाना है तो बनाना, ना मेरी मजबूरी है ना मेरी इच्छा है। आप अपनी अपनी मम्मियों का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज वो ये तो नहीं कहेंगे आपसे कि हाँ मैं तो आज भटूरे बनाऊंगी, ये तो नहीं कहेंगे, और ये भी नहीं कहेंगे, कोई प्रेशर भी नहीं है और ना कोई इच्छा है, ठीक है। तो उस समय वो क्या यूज करेंगी, M2 का यूज करेंगी,
समझ में आ गया है आपको? डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस। अब फिल्मी वर्ड भी है, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। नीड टू का मतलब होता है आवश्यकता, आई नीड यू, मुझे आपकी आवश्यकता है। आई डोंट नीड यू, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। यूज टू का मतलब है किया करता था, आई यूज टू फ्लाई काइट, मैं पहले पतंग उड़ाया करता था बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन बहुत दिनों से ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट हम अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं वुड। विल की सेकंड फॉर्म होती है वुड। वुड का यूज हम 40% प्रेजेंट और फ्यूचर में करते हैं और 60% हम पास्ट में करते हैं। अब 40% जो है वो उसको समझ लीजिए जब हम सॉफ्टनेस के लिए बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा विल यू टेक कोल्ड ड्रिंक, ये हार्डनेस हो गया। यदि मैं आपसे कहता हूं वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक, क्या आप कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करेंगे, तो ये सॉफ्टनेस हो गया। अब वही आप सपोज कीजिए यदि आपसे कोई कह दे खाना ठूस लीजिए, तो आपका बहुत बुरा लगेगा, आप कहेंगे हैं ठूस लीजिए, अब तो बिल्कुल नहीं खाना खाऊंगा। और यदि आपसे कोई कहता है कि हाँ खा लीजिए, तो आप खा लेते हैं। तो ये वुड मतलब सॉफ्टनेस है, खा लीजिए, और विल हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वुड का यूज हम प्रेजेंट और फ्यूचर में कहां करेंगे, जब हम किसी के साथ बहुत सॉफ्ट बिहेवियर कर रहे हो। अब 60% ये पास्ट में यूज होता है। मैंने कहा यस्टरडे आई वेंट टू ए मार्केट, आई सा ए टी शर्ट, बट दैट टाइम आई डेंट हैव ए मनी, अदरवाइज आई वुड हैव परचेज द टी शर्ट, अन्यथा मैं टी शर्ट खरीद लेता। तो ये हमारा पास्ट का हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझने जा रहे हैं। देखिए अब हम समझने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम सबसे पहले देखते हैं, जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड में आएगा तो ये देखना कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमास में जो होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। ठीक, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो हमारी स्पीच चेंज नहीं होती है, और केवल इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट लगा देते हैं। तो ये देखिए, मयंक सेज अलका लिव्स इन दिल्ली, तो मयंक सेज दैट लगाया हमने, और हमने कोई चेंजेस नहीं करी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी किस में थी, प्रेजेंट में थी। यदि इस जगह पर विल आ जाएगा तब भी हमारी चेंज नहीं होगी, केवल दैट लगाकर एज इट इज एज वैसे ही लिख देंगे। यदि सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य वाली बात है, तो वहां पे भी कॉमा हटाकर दैट लिखेंगे, वैसा का वैसे ही हम लिख देंगे। यदि टू थिंग्स एक ही समय में हो रही हैं, जैसे मैच शुरू हुआ तुरंत ही बारिश शुरू हो गई, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, कॉमा हटाकर दैट लिखेंगे, वैसा का वैसे ही एज इट इज एज सेंटेंस को लिख देंगे। इज दैट क्लियर? अब रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारी पास्ट में है तो स्पीच चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? यदि सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट पर।